सौरभ हत्याकांड। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ प्रेम शब्द को बदनाम कर देने वाली, दिल दहलाने वाली एक आपराधिक घटना, जिसमें सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर पति सौरभ की दर्दनाक हत्या कर दिया। ये घटना न केवल अपने क्रूरता के लिए सुर्खियों में रही, बल्कि इसके पीछे छुपे रहस्य, मकसद और साजिश ने भी लोगों को हैरान कर दिया। सवाल एक है, जवाब अनेक। आखिर मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या क्यों किया, जिसके पीछे कई वजह है, जैसे प्यार, धोखा, नशे की लत, अंधविश्वास, नाजायज संबंध और पैसों का लालच। इस वीडियो की मदद से हम आपको सौरभ हत्याकांड के हर मकसद के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सौरभ राजपूत एक नेवी कर्मचारी थे जो लंदन में काम करते थे। साल 2015 में एक दिन उनकी मुलाकात मुस्कान रस्तोगी नाम की एक लड़की से हुई। दोनों में प्यार हो गया, पर ये रिश्ता उनके परिवारजनों को पसंद नहीं था, जिसके वजह से उन्होंने साल 2016 में अपने परिवार के विरुद्ध होकर कोर्ट में शादी कर लिया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। साल 2019 में उनके घर एक बेटी हुई, जिसका नाम पीहू रखा गया। सौरभ अपने पत्नी और अपने बेटी से बहुत प्यार करते थे, जिसके वजह से उन्होंने अपने परिवार से भी दूरी बना लिया था। अपना घर छोड़कर एक किराए के मकान में पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू के साथ रहने लगे थे। सौरभ एक शांत और सभ्य स्वभाव के व्यक्ति थे, जो नशे से दूर ही रहते थे। दूसरी ओर साहिल शुक्ला मुस्कान का प्रेमी था, जो बचपन से 8वीं क्लास तक मुस्कान के साथ ही एक ही क्लास में पढ़ा था, जिससे मुस्कान की मुलाकात कई सालों बाद सौरभ के विदेश में रहने के दौरान हुई। साहिल एक नशेड़ी था, जो शराब, गांजे जैसे नशे की आदी था और तंत्र मंत्र, अंधविश्वास में गहरी आस्था रखता था। साल 2019 के आसपास साहिल और मुस्कान के बीच नाजायज संबंध बनने शुरू हो गए थे। एक दिन सौरभ को भी इस बात का पता चल गया, जिसके बाद मुस्कान और सौरभ के बीच तनाव बढ़ने लगे। जिसके बाद सौरभ ने तलाक देने तक की बात सोच रखी थी, लेकिन वो अपने बेटी के भविष्य को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे। बस इसीलिए उन्होंने ये कदम नहीं उठाया था और रिश्ते को बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस बीच साहिल और मुस्कान का रिश्ता और भी गहरा होता गया। मुस्कान, जो पहले सौरभ से प्यार करती थी, वो अब साहिल के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, पर सौरभ उनके रिश्तों में एक बहुत बड़ा रुकावट बन गया था। साहिल, जो मुस्कान का बचपन का प्यार था, वो सौरभ को रास्ते से हटाना चाहता था। बस यहीं से सौरभ हत्याकांड का सिलसिला शुरू हुआ। मुस्कान ने सौरभ के साथ रहते हुए भी साहिल के साथ अपने नाजायज संबंधों को जारी रखा और सौरभ के गैर मौजूदगी में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। इसी बीच 28 फरवरी 2025 को उनके बेटी का जन्मदिन था, जिसके लिए सौरभ अपने बेटी और पत्नी से मिलने के लिए मेरठ लौटे। लेकिन यहाँ मुस्कान और साहिल ने पहले से ही उनकी हत्या करने की योजना बना रखी थी। सौरभ का घर लौटना उनके लिए मौत का संदेश था, क्योंकि ये मुस्कान और साहिल के नाजायज संबंध को फिर से उजागर कर सकते थे। मुस्कान को डर था कि सौरभ उनके नशे की लत और अवैध संबंध को रोकने की कोशिश करेगा। इसीलिए मुस्कान और साहिल ने कई महीनों पहले नवंबर 2024 में ही ये तय कर लिया था कि सौरभ को लौटने पर उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। 22 फरवरी को मुस्कान ने सौरभ को घर बुलाया और एक हफ्ते तक दोनों ने रिहर्सल किया था। 4 मार्च 2025 की रात इस योजना को अंजाम दिया गया था। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवा मिलाई और जब वो बेहोश हो गया तो उसने साहिल को बुलाया। दोनों ने मिलकर सौरभ के छाती पे कई बार चाकू से वार किया, उसके गर्दन को काटा और हाथ पैर अलग कर दिए। दोनों ने मिलकर सौरभ के लाश के 15 टुकड़े कर दिए और उसे एक नीले ड्राम में सिरमिट के साथ मिलाकर सील कर दिया। हत्या के बाद दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, लेकिन ड्राम का वजन इतना बड़ा हो गया था कि वो उठा नहीं सके। उसके बाद वो हिमाचल घूमने चले गए, जहाँ उन्होंने होली खेली, साहिल का जन्मदिन मनाया और मौज मस्ती किया। मुस्कान ने सौरभ के फेसबुक प्रोफाइल को अपडेट करके ये दिखाने की कोशिश किया कि वो जिंदा है, लेकिन सौरभ के परिवार उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और जब जवाब नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दे दिया। मुस्कान के मां ने भी उसके साजिश का खुलासा किया। इसके बाद दोनों गिरफ्तार हो गए। मुस्कान और साहिल की मानसिक स्थिति इस हत्याकांड को समझने के लिए काफी है। दोनों ने सौरभ की हत्या इतनी क्रूरता से किया कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी हैरान रह गए। इस हत्या के पीछे कई कारण थे। साहिल और मुस्कान नशे की आदी थे। जेल में बंद होने के बाद दोनों ने नशे की मांग किया और नशा न मिलने पर हंगामा भी मचाया। ये नशे की लत ही थी जिसने उनके सोच को इतना विकृत कर दिया था। सौरभ, जो नशे से दूर था, वो उनके लिए एक खतरा था। मुस्कान के माता पिता के अनुसार दोनों को डर था कि सौरभ उनके नशे की आदत में बाधा बनेगा। इस डर ने भी उन्हें सौरभ को मारने के लिए प्रेरित किया। साहिल की अंधविश्वास में गहरी आस्था और
मुस्कान की सातिर योजना यह दर्शाती है कि दोनों सामान्य सोच से परे थे। नशे की वजह से उनकी भावनाएं खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इतना खतरनाक कदम उठाने से भी नहीं घबराए। हत्या के बाद दोनों की हिमाचल में घूमना, होली खेलना और साहिल का जन्मदिन मनाना ये दिखाता है कि वो अपराधों के प्रति कितने संवेदन शून्य हो गए थे। साहिल का अंधविश्वास इस हत्याकांड का एक अनोखा पहलू है, जो तंत्र मंत्र और प्रेत आत्माओं में विश्वास रखता था। उसके माँ के मृत्यु के बाद वो आध्यात्मिक और काली शक्तियों की ओर मुड़ गया था। उसके कमरे से अजीबोगरीब पेंटिंग और तंत्र मंत्र से जुड़ी चीजें मिली। मुस्कान ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और साहिल को इसके लिए प्रेरित किया और इन दोनों ने मिलकर निर्दोष सौरभ की हत्या कर दिया। ये घटना प्यार विश्वासघात का एक दुखद मिश्रण है, जो एक बार फिर समाज को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि